लंबी हो जाएंगी, बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन जब पैदा होता है तब जो अपना जो जिसने जानवर पड़ा होता है वो डर जाता है, बोलता है यार मेरे जानवर को क्या हो गया ये। तो इसलिए हम फर्मेंटास रिकमेंड करते हैं। प्रेग्नेंट एनिमल सबको ले सकते हैं, जो दूध देने वाला जानवर है, जो पेंडर है, जो गबन है, उसको ले सकते हैं, ये उसके लिए जी टाइप तो नहीं हुआ जी आने वाले टाइम पे जैसे ये 2 मंथ के अंदर वो जी टाइप पूरा उसको देना चाहिए सर। उसको क्या कैल्शियम, उसको सर मिनरल मिक्सचर से शुरू कीजिए सबसे पहले। इसके अंदर हार्मोनल वीकनेस होती है जी हाँ, मिनरल मिक्सचर आता है, एग्रीमेंट करके आता है, लगातार खिलाइए उसको जब वो 15-14-15 महीने की हो जाए, ठीक है। अभी 13 महीने की है, 2 महीने लगातार खिलाइए उसको। आपको सामने दिखेगा कि एनिमल में इफेक्ट आना शुरू हो गया। जैसे आप उसको इफेक्ट आएगा, आप उसका मार्केट से टेबलेट, वैसे तो नेचुरल हीटिंग है तभी इफेक्ट आएगा। अच्छा, डिवार्मिंग के बाद क्या होता है, जो उसका मेडिसिन का जो भी आप मेडिसिन लेते हो उसका इफेक्ट जो डबल हो जाता है। यहाँ जो जी अच्छी नस्ल की है जी जी गिल की भी होगी, साहिवाल की भी जी। यहाँ एक अपने ब्रदर हैं दूसरे, इन्होंने तकरीबन साहिवाल का और उसका रखा था जी सारा जी। पानी की सप्लाई जाती रहती है टाइमली इंटरवल के बाद, उसमें वो ग्रो हो जाता है। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ लगे ना उनके लिए, इसके लिए ठीक है, ये टेक्निक चल पड़ी है नहीं। बाकी हीट पे आने के लिए मिनरल मिक्सचर का ही काम होता है। जो हार्मोनल वीकनेस होती है एनिमल का, वो पूरा किया जाता है। उसके बाद इंजेक्शन लगते हैं। अगर फिर भी आपका जानवर हीट पे नहीं आता है, फर्स्ट डे इंजेक्शन लगाइए, 11th डे रिपीट कीजिए, तो श्योर शॉट है कि 90% चांस जी हाँ नहीं आया सर। दैट इज सर वो बेसिकली क्या होता है, जियोग्राफिकल एरिया डिपेंड कर जाता है कि इसके पार्टिकुलर एरिया में क्या होता है, 10 गाय 10 की 10 सीट पे नहीं आ रही है, तो उस पर साइड का मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। जो आप फार्डर खिला रहे हैं उसकी उस पर देखते हैं किसी की फास्फोरेट एफिशिएंसी साइड में आ गई, फार्डर में अगर जो बेस्ट पॉसिबल इनके पास रेमेडीज़ है वो सजेशन और रेमेडीज़ आपको ज़रूर देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार डॉक्टर तरुण का शुक्रिया करता हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी मसरूफियत है तो उस कारण इन्हें जाना पड़ रहा है। तो डॉक्टर तरुण थैंक्स वंस अगेन। है IG FRI नाम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च, क्या नाम है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारा चरागाह दोनों है, दोनों का संबंध किसके साथ है, लाइव स्टॉक के साथ, जानवरों के साथ, किसके साथ है ना, एनिमल्स के साथ है। तो मतलब हम इनडायरेक्टली किसके साथ, किसके लिए काम कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए, ठीक है। चाहे आप घर में पाल रहे हो या चरागाहों में हो। आप कैंप कर रहे हैं जिसमें चारे की पैदावार और मवेशी की ग़िज़ायत के लिए पेशरफ्त। मतलब ये है कि आजकल की कौन कौन सी नई नई तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजीज़ है चारा के रिलेटेड में, जो हम अपने जानवरों को खिलाएं पिलाएं और उनकी पैदावार बढ़ जाए, उनकी पैदावार बढ़ जाए। अगर मैं पैदावार की बात करूंगा तो आप सबके पास जानवर है ना, गाय है, बकरी है, भैंस है, शीप है, सबके पास है कि नहीं, है ना। तो आपने देखा होगा, आपसे मैं पूछता हूँ कि इनकी पैदावार किस चीज़ पे दारोमदार करती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर आपकी गाय है उसका दूध का कम होना, बढ़ावा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बताइए प्लीज़। अच्छे खाने से अच्छा, एक अच्छा चारा, दूसरा अच्छी खुराक, वो तो एक ही बात है, साफ पानी की मेडिसिन टाइम से, दूसरा मेडिसिन का, हाँ, साफ पानी वगैरह मैनेजमेंट है ना। और उसके ऊपर और एक चीज़ है कि आपके पास कौन सा ब्रीड है। आपके जानवरों तक भी वो लाभ रहे हैं, तो हम इनके लिए तालीम में भी कंजूसी करेंगे। एक बार पुण्य तालियां जोड़ से शुक्रिया सर, तालीम की भूल से आप समझे इन लोगों में आपके प्रति वो प्यार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हम चारा में भी
ये दो पता है केड़ा नंबर जितने से तो बीन कटना उतना से कटना इनको डोज बतानी है कितनी डोज आना इनको बताई चुके हैं आओ इधर आओ ना समझ आई दसी पूछी लवे दसा आपे बाल बच्चे कितने दो बच्चियां ਜਿਹੜੀ ਮੜੀ ਮਾਂਜ ਹੈ ਨਾ ਮੜੀ ਮੰਗਾ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ संजय कुमार हाँ ये संजय जी आपका है अच्छा बहुत चलो आओ आप किस पे काम करते हैं अच्छा